कामयाबी का सफ़र आसान नहीं, मगर मेहनत और हुनर सब कुछ बदल देते हैं। फैज़ाबाद से कुवैत तक एक आम पाकिस्तानी ने दिन रात मेहनत करके बिजनेस में नाम पैदा किया। आज फैमिली भी साथ है और कारोबार भी कामयाब है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए पैगाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर तवज्जो दी जाए ताकि वतन में बिजनेस कर सकें। नौजवान के लिए सुनहरी राज, हुनर के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। देखिए एंकर पर्सन शाहिद के साथ एक सनसनी खेज और आंखें खोल देने वाली गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। इस वक्त कुवैत में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान का वो नाम जो फैसलाबाद से इनका तल्लक है। कुवैत में अपना बिजनेस है। आइए हम बात करते हैं नासिर मसूद साहब से, और नासिर मसूद साहब से हम पूछेंगे कुवैत कब आए और कुवैत में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम जी। जी नासिर भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आपकी तबीयत से ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नासिर भाई, आप मुझे ये बताएं, फैसलाबाद से कुवैत आप कब आए? मैं जी 93 में आया था। 93 में? हाँ। माशाल्लाह, ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो आपने कुवैत में सर्फ किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए जी, मुश्किलात तो मुझे नहीं आई क्योंकि मेरे यहाँ अजीज़ थे, मेरे मामू थे सके। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वीज़ा लेके भेजा, तो मुझे यहाँ तकलीफ़ तो कुछ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि वो मैं फिर उनके पास ही आया, उनके साथ ही रहा और उनके पास जॉब भी की। 2 साल मैंने जॉब की। अच्छा, मेहनत की। हाँ। और उसके बाद फिर 2 साल के बाद मैंने फिर वहाँ से रिज़ाइन दे के तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिजनेस का सीन कैसे बना आपका? जी देखिए, बिज़नेस का शुरू से ही जो मैंने 2 साल वहाँ जॉब की वो भी ऐसे ही मैंने कर ली, काम सीखने के लिए। मुझसे दूसरों के नीचे काम करना नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, मैं थोड़ा सा तबीयत ऐसी है। अच्छा, इस वक्त आप अपने नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पे आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? जी मैं यहाँ फ़िल्टर का बिज़नेस करता हूँ। फिल्टर? हाँ, गाड़ियों के? ऑटो फ़िल्टर के। जी अच्छा, ऑटो फिल्टर के आप यहाँ पे काम करते हैं। जी आपका माशाल्लाह ये आपका बिजनेस है। बिज़नेस है। और उसमें सब गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी ट्रेलें आती हैं, ट्रैक्टर आते हैं, उसमें छोटी गाड़ियाँ सारी आती हैं, उसमें कंप्रेसर जनरेटर आते हैं। तो यानी फुल रेंज है। जो जहाँ भी फ़िल्टर लगता है वो हमारे पास होता है। मुझे आप हाँ जी। ये बताएं कि पाकिस्तान से कुवैत जब आए, जी कंट्रियाँ तो बहुत सी थी, जैसे यूरोप, बहुत से मुल्क, गल्फ। कुवैत का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए जी, कुवैत में तो मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं आया। मुझे तो मैं आप जैसे आपको बताया कि मेरे अंकल थे यहाँ, तो उन्होंने वो कुवैत में थे तो मुझे उन्होंने वीज़ा यहाँ का कुवैत का भेज दिया, तो मैं यहाँ आ गया। अगर वो किसी और मुल्क में होते, वहाँ का वीज़ा भेजते, तो मैं वहाँ चला जाता। मैं इसका कुछ सोच समझ के यहाँ नहीं आया कि मैं स्पॉन्सर कुवैत जो में ही। थे वो आपके जी जानने वाले और जी चाहने वाले जी थे। जी जी आने वाले जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंट्रियों का रुख कर रहे हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए जी, मैसेज तो उनके लिए यही है कि ये गल्फ़ का ज़रा, ये जो मुल्क हैं, सऊदीया हो गया या कुवैत हो गया या अमारात वगैरह हो गए, इनमें काम तो सही है, काम की अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो आदमी इससे अच्छा यूरोप ही निकल जाए तो अच्छा है। बेहतर है। मेरे ख्याल में बेहतर रहता है वो। अच्छा। क्योंकि यहाँ सारी ज़िंदगी भी 2 4 10 नस्लें भी आपकी रहें, तो आपने हर वक्त आपको यही होता है कि मैंने कफील ढूंढना है। अच्छा। हाँ, आप उस इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे वहाँ यूरोप में है को 5 10 साल आप मेहनत कर लें तो कुछ ना कुछ आपको कार्ड वगैरह मिल हासिल जाता है। होगा। हाँ, यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो अकामा लगाना है, जितनी देर का साल का अकामा है तो लीगल है। साल के एक घंटा भी ऊपर हो गया, अगर किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं दी आपको, किसी ने कोई स्पॉन्सर जो है उसके साथ तल्लक ख़राब हो गया, उसने अकामा नहीं लगाया, तो आप इलीगल हो गए। स्पेयर पार्ट का सामान आप किन मुल्कों से लेते हैं? स्पेयर पार्ट का मैं देखिए जी, मैं इंडोनेशिया से मंगाता हूँ अपना अच्छा। इंपोर्ट जो है, और उसके अलावा मलेशिया से मंगाता हूँ,
और जर्मनी से मंगाता हूँ और तुर्की से मंगाता हूँ। इस शॉप से अलावा कुवैत में आपकी कौन कौन सी और शॉप है? नहीं, मेरी यही है, मेरे पास स्टोर्स हैं। अच्छा, शॉप तो मेरी एक ही है। पाकिस्तान जी। में भी बिजनेस है? पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बिजनेस करने का ख्याल रखते हैं? ख्याल तो होता है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना मेरे पास ये नहीं है कि मेरा निकलना नहीं होता इधर से इतना। तो वहाँ तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सर पे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ बैठे हैं तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, करने का इरादा रखते हैं? करने का तो इरादा रखता हूँ। क्योंकि वो भी हमारा वहाँ एक भी, मुल्क है। जी जी जी। और आप वहाँ लोग भी अपने हैं, सारा कुछ है, और फैसिलिटी भी बहुत है। जैसे यहाँ स्पॉन्सर हम ढूंढते हैं, वहाँ वो भी नहीं है। लेकिन वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं जैसे आपको पता है कि वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। बहुत ज़्यादा है। और जपटा जपटी का भी जिसके हाथ जो लगा, सुनते ही हैं रोज़ हम, न्यूज़ तो सुनते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ हैं। लास्ट में हाँ हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, वो तो बड़े काबिल लोग हैं जी, हमने उनको क्या मैसेज देना है। इतना सा मैसेज है कि ये जो लोगों को बाहर भेज के वो खुश हो रहे हैं कि भी हम बाहर भेज के लोगों को अपने, तो ये सारे जो करीम लोग होते हैं ना, ये जो स्किल्ड लोग होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तो वहाँ का वहीं खड़ा रहेगा। जब लेबर वहाँ रहेगी, स्किल्ड लोग निकल जाएंगे, बाहर तो स्किल्ड लोग ही आते हैं ना। कोई शक नहीं। हाँ, तो वो अब मुल्क ने तरक्की कर रही है तो स्किल्ड लोगों को वहाँ काम दे, वहाँ कोई ना कोई उनको इंडस्ट्रियाँ तो सारी बंद पड़ी हैं। हमारे जहाँ मेरे भाई का वहाँ टेक्सटाइल का काम है, तो तीन तीन उनकी मिलें हैं, तीनों बंद पड़ी हुई हैं। एक जोहराबाद में है, एक मुल्तान में है, एक रहीम यार खां में उधर है शायद। तो ये तीनों की तीनों मेरे ख्याल 1.5 साल से बंद पड़ी है, टेक्सटाइल की। जी फैसलाबाद नाज़रीन, में रहते हैं। जी नाज़रीन, नासिर मसूद साहब का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसी के जो मसाइल हैं उन पे गौर करना चाहिए। बिजनेस करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट, इन पे अगर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दे तो ओवरसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान बिजनेस करने के लिए तैयार है। कैमरामैन यूनुस के साथ शाहिद इमरान, सियासत न्यूज़, कुवैत।